जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे हरितालिका व्रत के और तीज व्रत के बारे में। यह व्रत हरितालिका व्रत जो है कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुमारी कन्याएं अच्छा पति मिले इसके लिए ये व्रत करती हैं, जिसे सुहागिन और कुमारी कन्याएं विशेष रूप से करती हैं। इस व्रत के माध्यम से माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम हरितालिका व्रत और तीज व्रत के करने की सही विधि, कथा और महत्व सुनते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। व्रत की तैयारी कैसे की जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, ताकि व्रत का जो दूसरा दिन है, जिस दिन व्रत है हमारा, उस दिन हम अच्छी तरह से अपना मन और अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ सकें। सुबह जल्दी स्नान करके नए वस्त्र पहने, ताकि हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो और हमारा तन भी शुद्ध और पवित्र हो। व्रत करने वाली महिलाएं श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, खूब हाथों में मेहंदी लगाती हैं और बालों में फूलों का गजरा लगाती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, लाल चूड़ियाँ पहनती हैं और सुंदर और बहुत प्यारी कलर वाली लाल, हरी, ऐसी पीली साड़ी पहनती हैं। और लड़कियां होती हैं वो नए वस्त्र पहनती हैं और ये पूजा स्थान को साफ करके उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति या चित्र भी आप या फोटो भी आप रख सकते हैं। व्रत की विधि कैसी है इसके बारे में अब हम जानते हैं। व्रत निर्जला या फलहार दोनों प्रकार से किया जा सकता है। पूजा में कलश स्थापना करें और उसमें जल, सुपारी, अक्षत, रौली, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। सुहाग की सामग्री क्या क्या होती है वो सब रखी जाती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। श्रृंगार की सारी चीजें और एक थाली में सजाकर ये सब माता पार्वती को अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। हरितालिका व्रत कथा सुनते हैं और या पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। हरितालिका व्रत की कथा संक्षेप में आपको मैं बताती हूँ, शॉर्ट में, ताकि आपको ये व्रत की कथा कहानी का ज्ञान हो जाए। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनके सिवा हिमवान ने उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहा। माता पार्वती की सखी उन्हें जंगल ले गई और उन्होंने वहाँ निर्जला व्रत करके शिव जी की कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से ये व्रत महिलाएं करती हैं। व्रत का समापन कैसे करें? अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा करें और व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। और यह व्रत जिनके घर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं तो उनका जब मुख देखकर फिर ये व्रत का पारायण भी लोग करते हैं। गणपति बप्पा का पूजा अर्चना करने के बाद जिनके घर में गणपति विराजते हैं उनका मुख दर्शन करके और फिर उनको आरती पूजा करके उनका नैवेद्य भोग लगाकर भी ये व्रत का फिर महिलाएं अपने व्रत का पालन करती हैं। तो यह हरितालिका व्रत, तीज व्रत की पूरी विधि और कथा। यदि आपको इस वीडियो में
कुछ भी जानकारी अगर अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी श्रद्धा आपके मन में जागी हो तो ये हरतालिका व्रत आप भी कीजिए और अपने पति और अपने घर में सुख शांति दी, सुख शांति लाइए, पति की लंबी आयु कीजिए और पति की लंबी आयु हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, कन्याओं को अच्छा वर मिले, यही शुभकामना करती हूँ। और ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।